العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون जन्नत का अल्फा, अगर मेरी औलाद के ऊपर ये जुल्म कासिम सुल्तान ने किया है तो उनकी जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगी। ये हरगिज भी मुमकिन नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती मलिका। मलिका, मुझे इजाज़त दीजिए। कहो। अकीला खानम को बहुत दर्द हो रहा है, शायद खुशी की खबर है। जल्दी करो जन्नत का अल्फा। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो उस्मान? कौन तुम्हारे कान भर रहा है? जाने कैसे कैसे मुफरितों ने घेर रखा है तुम्हें। एक दलील भी मिल जाती मुझे, अगर लम्हा भी ज़ाय किए बगैर तुम्हारी जान ले लेता मैं। इतनी नफरत करते हो ना तुम मुझसे, अगर तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जान ले लो मेरी। हालांकि तुमने मेहमद की जान ली, लेकिन इसके बावजूद अपने दिल में तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया मैंने। अपने इर्द गिर्द देखो तो क्या नजर आता है? हर एक अपना हथियार उठाए हुए वार के लिए तैयार है। मुझे तख्त से उतारने का मौका ढूंढ रहा है और सरे फहरिस्त आप हैं। लेकिन अगर वफादार होती कासिम सुल्तान तो मेरे हुक्म की इताअत में फौरन पाए तख्त से निकल जाती। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? जिस वक्त मैंने पाया तख्त छोड़ा, तुम्हें दुश्मन उसी वक्त घेर लेंगे, याद रहे। फिक्र मत करें, जो कोई गद्दारी करेगा नतीजा देखेगा। उस्मान, तुम पर अगर मेरा कोई हक बाकी है तो मुझे खुद से दूर ना करो इस तरह। काश की ये बात इस तरह तलवारें सोते बगैर कही होती। बहुत मुबारक हो आपको मेरे आका। रब आपको एक के बजाय दो खुशियां देना चाहता था। दूसरी कौन सी? अकीला सुल्तान के यहाँ विलादत हुई है, वो भी जुड़वा बच्चों की। एक शहजादा और एक शहजादी है मेरे आका। मेरे आका, आकिला, कल मैंने अपनी एक औलाद गंवा दी और आज मेरे रब ने मुझे दो औलादें बख्श दी। ये रब का तोहफा है। शायद इसके आने से आपके खोए हुए शहजादे का दुख कम हो सके।
सिपाही पुराने महल पहुंच गए हैं। हम में से कोई नहीं गया, हमारी छावनी से कोई भी नहीं गया वहां पाशा। हम कौसम सुल्तान की गुलामी बिल्कुल नहीं करना चाहते। कलंदर आगा से जो कुछ सुना था तुम्हारे बारे में, तुमसे मिलकर तुम्हें वैसा ही पाया। अच्छी दोस्ती रहेगी तुम्हारे साथ मंसूर आगा। खैरियत तो है ना पाशा? सुल्तान उस्मान की सल्तनत कुछ ही अर्से चलेगी बस, फिर इंशाल्लाह शहजादे मुस्तफ़ा तख्त नशीन होंगे, जो हम सब के लिए बेहतर होगा। वो दीवाने बादशाह? हलीमा सुल्तान नायब बनेंगी और सल्तनत के कामों में मैं उनका साथ दूंगा। फिर सिपाहियों को उनका पूरा हक मिलेगा। मुबारक हो मेरे आका। हमारे शहजादे और शहजादी की पैदाइश को लेकर लगता है कि दुश्मन बहुत फिक्रमंद हो गए। बागी सिपाहियों ने मेरे सामने फिर सर उठाया है लाला। मेरे सब्र की भी एक हद थी और वो हद गुजर चुकी है अब। सो अब वक्त आ गया है कि तैयारी शुरू कर दी जाए। जो ही मौका मिला हम लोग अनातोलो की तरफ जाएंगे और फौज जमा करेंगे। शहजादे और शहजादी सफर पर जाते हुए क्या वो भी हमारे साथ होंगे? शहजादे मुस्तफा और मेरे बाकी भाई भी मेरे साथ जाएंगे। असल में तो इस पूरे मामले को हल करने का एक ही रास्ता नजर आता है मेरे आका। शहजादों को कत्ल कर दें, फिर हर कोई आपकी इताअत मानने पर मजबूर होगा। तुमने ये तजवीज दोबारा दी तो सर उड़ा दूंगा तुम्हारा। अल्लाह की कसम खाई है मैंने, अब जान नहीं लूंगा किसी भाई की। सुल्तान उस्मान हज पर जा रहे हैं, उनकी फौज जमा हो चुकी है, खजाना भी साथ ले जा रहे हैं। लेकिन एक मुखबर ने बताया है हज सिर्फ बहाना है, वो नई फौज बनाने जा रहे हैं। ये क्या कह रहे हो दाऊद पाशा? एक नई फौज? उन्होंने अनादोलो और ऑस्ट्रिया के सफीरों को खुफिया पैगामात भिजवाए हैं। कहा जा रहा है कि वहां जाकर वो एक नई ताकतवर फौज बनाएंगे अपने लिए, और यहाँ वाली फौज को तहलील कर दिया जाएगा। ये भी सुनने में आया है कि वो पाए तख्त को मिस्र ले जाएंगे। वो सिपाहियों को छावनी से बाहर निकालना चाहते हैं। ये बात बहुत तशवीशनाक है मंसूर आगा, फौरन कुछ करना होगा। करेंगे पाशा, बिल्कुल करेंगे। सुल्तान उस्मान को मालूम नहीं वो किससे लड़ रहा है। यही वक्त बगावत की आग लगाने का मंसूर आगा। सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा, उसके बाद शहजादे मेरे पास लाए जाएंगे, फिर मैं और शहजादे आगे रवाना हो जाएंगे। उसके बाद तुम सब एक कश्ती के जरिए बुरसा की तरफ रवाना हो जाओगे। कुछ दिन बाद मैं वहां तुम लोगों से आ मिलूंगा, फिर हम मिलकर मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। आपको इस तरह चोरी छुपे जाने की क्या जरूरत है मेरे आका? हम भी आपके साथ चलते हैं। मैं समझता हूं ये ज्यादा मुनासिब है मलिक सीमा। आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन किसी को तो आपके साथ होना चाहिए। अगर बच्चों का साथ ना होता तो मैं आपके साथ जरूर चलती। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे सामने सिर्फ तुम सबकी सलामती है। एक रोशन मुस्तकबिल के लिए मुश्किलें तो उठानी पड़ती हैं। मलिका, बाकी पाशा से मैंने मालूम किया, हमारे आका एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अनादोलो से वो सूर्य की तरफ जाएंगे और वहां पर एक नई फौज बनाएंगे। क्या मतलब है? वो ये क्या कर रहा है? वो अपने इक्तदार के लिए हम सबको खत्म कर देंगे। सिर्फ यही नहीं, खजाना भी अपने साथ ले जा रहे हैं। क्या मालूम कि शहजादों को भी वो अपने साथ ही ले जाएं। ये सब कुछ उसके गिर्द फैले हुए मुनाफिक कर रहे हैं। वो सिर्फ सुल्तान उस्मान को ही नहीं बल्कि इस आला हुकूमत को भी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं।
और मुझे यकीन है कि वो शहजादों को अपने साथ जरूर लेके जाएंगे। लाला उमर अफंदी, वजीर आजम दिलावर पाशा, दरोदा ज़ादे सुलेमान आगा, निशान जी अहमद पाशा, अव्वलदार बाकी पाशा और साथ ही शेख बान दोशी नसू आगा। सबके सर चाहिए मुझे। अली आगा, सिपाहियों को तैयार कीजिए जिम्मेदारी उठाने के लिए। जो हुक्म मलिका। सबसे पहले शेखुल इस्लाम इसाक आफंदी के पास जाइए और जिन गद्दारों के नाम सामने आए हैं उनके लिए फतवा लीजिए, और फिर कुछ जिम्मेदार लोग आका के करीब पहुंच जाएं। चाहे कुछ भी हो जाए, सुल्तान उस्मान पाए तख्त से निकल ना पाए। हमारे आका की हिफाजत तुम्हें अपनी जान से बढ़कर करना होगी। उनके तख्त और इक़्तिदार के लिए हमने भी अपनी अजीज तरीन चीजें कुर्बान की हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे आका का यह फैसला दुरुस्त है शहजादी। राया इस वक्त बादशाह से खुश नहीं है। खुदा न खास्ता अगर उन्हें हकीकत का पता चल गया तो फिर यहां खून की नदियां बहेंगी। घिराव तंग होता जा रहा है पाशा। सिर्फ यही एक रास्ता बचा है, नहीं जाएंगे तो बहुत खून बहेगा यहाँ। उमर आफंदी दुरुस्त कह रहे हैं। हमारी छावनियां तो जैसे गद्दारों का घर बन चुकी हैं। उन्हें तो जब भी मौका मिलता है वो तलवारें सौंप लेते हैं, और वैसे भी तीर तो निकल ही चुका है कमान से। मेरे आका सुल्ताना, यूं तलवार चले कि ढेर कर दे दुश्मन को। हमारा रब आपको फतह से सरफराज करे। आमीन। सारी तैयारियां मुकम्मल है आका। आपके हमरा जाने वाले सिपाही भी तैयार हैं। आला उमर आफंदी, शहजादे तुम्हारे पास अमानत है। उसके तार पहुंचते ही मेरे पास ले आना। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। सुल्ताना, सुल्तान उस्मान ने हम सब से झूठ बोला है। सच्चाई यह है कि हज का बहाना बनाकर अनादोलो जा रहे हैं एक नई फौज खड़ी करने के लिए। वो छावनी के सिपाहियों के बीच निफाक की आग भड़काकर हमको लड़वाना चाह रहे हैं, और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। छावनी को बंद करने का क्या मतलब है? सुल्तान उस्मान क्या करना चाहते हैं? वो हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, अपने आप हम ऐसा नहीं होने देंगे। आगाओ, खामोश, मेरी बात सुनो। मंसूर आगा ने जो कहा है वो सच है, लेकिन हमारे आका का इसमें कोई कसूर नहीं। फितने की ये आग भड़काने वाले और आका को हमारा दुश्मन बनाने वाले कौन है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। सरे फहरिस्त लाला उमर आफंदी है और वजीर आजम दिलावर अली पाशा मुट्ठी पर मुनाफिकों के सरदार हैं। लिहाजा अपनी सल्तनत और छावनी की सलामती के लिए इन मुनाफिकों से फौरन जान छुड़ानी चाहिए। मुझे यकीन है इसके बाद आका भी सफर पर जाने का इरादा तब्दील कर देंगे। चलो सिपाहियों चलें, गद्दारों का सर कलम करते हैं ताकि वो जान ले सिपाहियों से दुश्मनी का नतीजा। आगाओ, अव्वलन शेखुल इस्लाम साहब के पास जाना है हमें, क्योंकि दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना है, इसलिए फतवा लेंगे पहले उनसे हम। चलो चले अब। हमने जो आग लगाई थी वो भड़क चुकी है। अब इंतजार करना है, लेकिन बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही ये आग पूरे महल को अपनी लपेट में ले लेगी। मेरे आका, मैंने सोचा नहीं था इस आला हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारियां मुझ पर आएंगी, लेकिन फिर भी मैं इस हुकूमत को चलाने की भरपूर कोशिश करूंगा। बहुत खूब, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जुल्फिकार।
सबका सामान उठाकर फेंक दो। किसी की भी नहीं कर सकते, बर्बाद कर देंगे। सारे सामान को आग लगा दो, तबाह कर दो। जलाओ सब कुछ, मारो, पीछे हटो, सब तबाह कर दो। नाकाम कोशिश करें। ये आग भड़क चुकी है, अब ये नहीं रुकने वाली। चलो साथियों, चलो। मेरा मुस्तफा, अल्लाह खुश रखे। माशाल्लाह। मेरी ज़ैनब, मेरी शहजादी, अल्लाह तुझे भी खुश रखे। क्या बात है आकिला, इतनी चुप चुप क्यों? आका उसके दार पहुंच चुके हैं बाबा। दरअसल मैं आपको खुदाफिज कहने आई हूँ। खुदाफिज? सुबह आका कश्ती के जरिए बुरसा रवाना हो रहे हैं, हम भी साथ जा रहे हैं उनके। यानी कि वो अपने साथ साथ तुम दोनों को भी आग में धकेल रहा है। कितनी बार समझाया था उसे मैं, मगर उसके सर पर तो बादशाहत का जुनून सवार है। काश एक ही बार कोई बात तो मान लेता। मेरी जगह सिर्फ आका के कदमों में है, और मेरी औलाद की भी। एक बहुत आम मामला है मुफ्ती आफंदी। ये क्या हरकत है? ये तुम लोग बगैर इजाजत मेरे घर में दाखिल कैसे हुए? माफ कीजिए मुफ्ती आफंदी, लेकिन मामला बहुत नाजुक है। सुल्तान उस्मान खान ने हज पर जाने का जो फैसला किया, हम उससे राजी नहीं हैं। और साथ ही ये मालूम हुआ है कि वो नई फौज तैयार करने शाम जा रहे हैं। हमारे आका इस वक्त गलत रास्ते पर है। कुछ लोग उन्हें हमारे खिलाफ कर रहे हैं मुफ्ती आफंदी, और वो इसलिए नौ सिखियों को अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। जो लोग इस फितने और फसाद से बादशाह को फौज के खिलाफ कर रहे हैं, उनके कत्ल का फतवा चाहिए। लाला क्यों नहीं पहुंचे अब तक? उन्हें शहजादों को लेकर यहाँ कब कहा जाना चाहिए था? और दिलावर पाशा का भी कुछ पता नहीं। मेरे पास कोई मालूमात नहीं आका। मेरे आका, कहो। बहुत बुरी खबर है। सिपाहियों को जैसे ही मालूम हुआ कि आप उस कुडार आ गए हैं, वो छावनियों से बाहर निकल आए। उन्होंने महल पर हमला कर दिया। मैंने मुश्किल से जान बचाई। शहर में झड़पें शुरू हो चुकी हैं। घरों और दुकानों को आग लगाई जा रही है। बहुत बुरा हाल है मेरे आका। ये काम फौरन हो जाना चाहिए। उमर आफंदी, सब खैरियत तो है? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कयामत हो गई जन्नत, कयामत हो गई है। बागियों ने हमारे घरों पर हमला कर दिया है। बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। उनकी तो आंखें फिर चुकी हैं। वो मेरा सर कलम करना चाहते हैं। ये तो मैंने पहले ही कहा था आपसे
कि कौसम सुल्तान को हरगिज भी अपना दुश्मन ना बनाए। उनको तो सिर्फ मेरा सर चाहिए जन्नत। मुफ्ती साहब से फतवा ले लिया उन्होंने। तुम बात करो कौसम सुल्तान से, इस मामले का अंजाम अच्छा नहीं है। सिपाहियों को ही नहीं, सबको मालूम हो चुका है मेरे आका कि आप फौज जमा कर रहे हैं, इसीलिए वो पूरे शहर को आग लगा रहे हैं। ये बात किसने बताई दिलावर पाशा? हमारे अलावा और कौन जानता था? हर तरफ जासूस फैले हुए हैं आका। ये तो तय था कि राज खुल जाएगा। मेरे आका, एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए। वो ये कि आपके ससुर इसहाक आफंदी ने दरअसल ख्वाजा उमर आफंदी और दारुज़ादे सुलेमान आगा के कत्ल का फतवा दे दिया है मेरे आका। महल वापस पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है। अगर अभी तदाबीर नहीं ली तो बगावत बढ़ती चली जाएगी। बगावत हो गई है शहजादी। सिपाहियों ने धावा बोल दिया है, हर चीज को आग लगा दी है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। या अल्लाह, हमारे आका की हिफाजत फरमा। जरा ही देर है, ये बागी महल पहुंच जाएंगे। तमाम महाफिज और आकाओं को खबरदार कर दो बुलबुल। हर तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। हुक्म शहजादी। आइए मेरे साथ चलिए मिशाल सीमा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती सुलेमान आगा तो इतने आराम से नहीं बैठती, क्योंकि बागी सिर्फ हमारा ही नहीं तुम्हारा भी सर चाहते हैं। मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ जन्नत काल्फा, आखिर मेरा क्या कसूर है? अगर अपने कद से ऊंचे काम करोगे तो यही अंजाम होगा। महल से शहजादों को निकालना होगा हमें। उमर आफंदी हमारे मुंतजिर हैं। हमें शहजादों को आका के पास पहुंचाना। चलो मेरे साथ। मेरी मलिका, सिपाही अली आगा ने खबर भिजवाई है, वो बगावत को रोक नहीं पा रहे। जुनूबी छावनी ने तो खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है मलिका। वो किसी तरह काबू में नहीं आ रहे हैं। हर एक शय को जलाकर राख का ढेर बना रहे हैं, घर मोहल्ला सभी कुछ। महल के आगा को खबर भिजवाइए, बगावत की आग महल तक ना पहुंच पाए। जो हुक्म अदुली करेगा जान से जाएगा। शहजादों की कोई खबर है आपके पास पाशा? आका उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गए, इसलिए हमने आका को रोका नहीं। लेकिन हमने महल में यह खबर भिजवा दी कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम शहजादों को अपने साथ ले जाएंगे। आला। जल्दी से शहजादों को ले चलो। चले चले, जल्दी चले शहजादे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग इसके अंदर बैठ जाएं। ये आगा आपको महल से निकाल देंगे और आपको आपकी वालिदा के पास ले जाएंगे। चले, वक्त नहीं है हमारे पास। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। शहजादे ज्यादा जिद मत कीजिए, अगर किसी ने देख लिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। चलिए। यहाँ क्या हो रहा है? लगता है जन्नत तुम अपने होश में नहीं हो। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारी जान ले लूंगी बुलबुल। शहजादों की जान बचाने के लिए ये करने पर मजबूर हूं मैं। मेरे आका, अभी तक हमारे शहजादे नहीं पहुंचे।
और हालात को देखते हुए उनका पहुंचना मुमकिन भी नहीं लग रहा। हमें अब वापस चलना चाहिए। मेरे आका, समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। वो आपका घोड़ा हमें मरा हुआ मिला है आका। किसी ने उसकी खंजर से जान ले ली है। किसकी? सोचो, किसकी जरूरत है ये दरोगा? आका, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ। जाओ और जाकर उस गाफिल को लेकर आ। जा। मेरे आका, मरहूम वालिद की यादगार थी वो घोड़ा। कहते तो ये थे कि हमारे साथ सिर्फ वफादार हैं। हम में से कोई नहीं है आका। सुरूर कोई बाहर से आया होगा। हम इस वक्त खतरे के बीच बैठे हैं। मजीद वक्त जाया किए बगैर यहां से चलना चाहिए। हम जाएंगे। तैयारी कीजिए, कूच करेंगे। उस बदबख्त को अपने किए का हिसाब देना होगा मुझे। कहाँ रह गई थी? मुझे समझ नहीं आया, शहजादों को पुराने महल मुंतकिल करना सही था या गलत? बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि अगर शहजादे महल में रह जाते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। अब मुझे जाकर मलिका को इस बात की फौरन खबर करनी चाहिए। तुम यहीं रुको और शहजादों का ख्याल रखना। जन्नत, मेरी बात सुनो। अगर लोगों को इस बात की भनक भी पहुंची कि तुम उमर आफंदी की ज़ौजा हो तो कसम से वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। तुम्हें बताना मेरा फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। बगावत क्यों हुई है बुलबुल आगा? लंबी कहानी है शहजादे, सब बताऊंगा आपको, लेकिन अभी बहुत एहतियात बरतना होगी हमें, इसलिए अभी खामोश रहें। मेरे आका, अच्छा हुआ आप आ गए। यहां तो सिपाही आपे से बाहर हो रहे हैं, बड़ी तबाही फैला रहे हैं वो। फिक्र मत करें, बागियों को मनमानी नहीं करने दूंगा मैं। अल्लाह आपको खुश रखे आका। खलील पाशा, मुहाफिजों और पाशाओं को खबर करो, कहो कि हथियार तैयार रखें। महल के चारों तरफ कड़ी निगरानी होनी चाहिए। जो आपका हुक्म पाशा। मेरे आका, हमारे शहजादों को भगा दिया गया है। जन्नत काल्फा ने भगाया है। जन्नत काल्फा ने भगा दिया? उमर आफंदी, शहजादे तुम्हें अमानत की तरह सौंपे थे मैंने, ना तुम उन्हें मेरे पास ला सके ना संभाल सके। माफ कीजिएगा आका, बागी मेरे पीछे लगे थे, इसलिए महल में दाखिल ना हो सका। और मेरा नहीं ख्याल कि जन्नत काल्फा ऐसा कुछ कर सकती है। मेरे आका बेगुनाह है वो। मुहाफिजों को दौड़ा दो हर तरफ, हर जगह देखा जाएगा, खास तौर पे पुराने महल। कौसम सुल्तान उसी का हुक्म होगा। जाओ ढूंढो उसे, कहाँ छुपी है वो, फौरन लेके आओ उसे, जाओ। हाजी आगा, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? अब तक तो शहजादों को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। मैं अभी मालूमात हासिल करता हूँ मलिका। मेरी मलिका। जन्नत, शहजादे कहाँ हैं मेरे? आप फिक्र मत कीजिए, आपके शहजादे बिल्कुल महफूज हैं। महल में बगावत के डर से मैंने शहजादों को महल से मुंतकिल कर दिया। हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? खबर क्यों नहीं की हमें? परेशानी से मरे जा रहे थे हम। कहाँ हैं शहजादे? सिपाहियों ने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, इसीलिए मुझे लगा कि उन्हें यहाँ लाना खतरनाक साबित हो सकता है। बुलबुल को उनके पास छोड़कर आई हूँ। हाजी आका, फौरन सवारी तैयार कीजिए, हमें जाना होगा। जो आपका हुक्म मलिका।
आप लोग डरिएगा मत बिल्कुल भी, यहीं बैठे रहे, कहीं जाइएगा मत। मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होगा। शहजादो, यहाँ आइए, जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करें। चलो जल्दी करो, जल्दी। हम क्या करेंगे अब? आप लोग अंदर छुप जाइए जल्दी, जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं निकलिएगा। आकिला कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? आकिला सुल्तान अपने वालिद इसहाक अफंदी के साथ घर गई थी अपने, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। बहुत देर हो गई है, अब तो फिक्र होने लगी है मुझे। कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो जुल्फिकार पाशा। फिक्र मत कीजिए आका आप, हंगामे की वजह से वो वहीं रुक गई होंगी। मैं उनकी खैरियत मालूम करवाता हूँ। तो फिर मेरे आगाओं में से भेज दीजिए कोई, ताकि किसी को शक ना हो। इससे पहले कि बागी दरवाजे पर आकर खड़े हो, आप अपने महल वापस चली जाइए। मेरा महल यही है पाशा, मेरा असल घर भी यही है। कुछ लोग हमसे ताल्लुक तोड़ के हमारे खानदान से बगावत करने लगे हैं। सो अपनों को इस कड़े वक्त में कैसे छोड़ के जा सकती हूं मैं? कौसम सुल्तान जो चाहती है उसे मिलेगा नहीं। साथियों, मेरे साथियों, खामोशी। सुल्तान उस्मान वापस आने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन यह काफी नहीं। अगर ख्वाजा अफंदी जैसे गाफिल को हमारे हवाले नहीं किया गया तो शहर उजाड़ देंगे, सारे महल जला देंगे। ये तो किसी तरह भी जायज नहीं है। तुम लोगों को होश में आ जाना चाहिए। मुनासिब ये है कि उसूलों के मुताबिक बात की जाए। आका से मिलो और मसला हल करो। सुल्तान ने कौन सा उसूलों को तरजीह दी है कि आप हमसे उसूलों पर चलने का मुतालबा कर रहे हैं? बस हक चाहिए हमें, चाहे किसी तरह। क्या तुम लोगों को मुझ पर एतमाद नहीं है? मैं इसहाक अफंदी खुद जाऊंगा उनसे बात करने उनके पास और तुम्हारी शिकायतें उन तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, वही करते हैं जो इसहाक अफंदी ने कहा। लेकिन सुल्तान उस्मान ने शराइत कबूल करने में तामुल किया तो याद रहे हम तलवार उठा लेंगे। और याद रखना, इस दारुल हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट।
मुराद, कासिम, मेरे बच्चे कहाँ हैं जन्नत? बुलबुल आगा को और शहजादों को थोड़ी देर पहले यही छोड़ के गई थी मलिका। कहाँ गए होंगे वो लोग? इसका मतलब बागी यहाँ भी आ गए थे। बहुत डर लग रहा है मुझे, मालूम नहीं कहाँ गए होंगे हाजी। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। आप परेशान मत हो, वो खैरियत से होंगे बिल्कुल। बुलबुल आगा शहजादों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे मलिका। हाजी आगा फौरन जाइए और जाके शहजादों को ढूंढ के लाइए कहीं से भी। जो आपका हुक्म। भाई अब क्या होगा? डरो मत कासिम, जब तक मैं साथ हूं कोई कुछ नहीं कर सकता। इजाजत है। मेरे आका शेखुल इस्लाम उमर आफंदी और कुछ उलमा आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। वो बागियों की शराइत पर आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बागी कहाँ हैं? वो सब मैदान में जमा हुए हैं। जो सिपाही हमारे साथ गए थे, कहाँ गए वो सारे सिपाही? दिखाई क्यों नहीं दी अभी तक? उन्हें खबर है, इंशाअल्लाह वो वक्त पर पहुंच जाएंगे मेरे आका। रात से किसी की कोई खबर नहीं शहजादे, पता नहीं सब कहाँ गायब है। इजाजत दीजिए आका। आप फिक्र न कीजिए आका, आकिल और आपके बेटे बिल्कुल महफूज हैं। वो मेरे ही घर में हैं। उनकी हिफाजत के लिए उनका वहां रहना ज्यादा मुनासिब है। तुम लोग वकालत करने आए थे गाफिलीन की, लेकिन मुझे ये जानने की ख्वाहिश है कि इस मामले में मेरे अवाम क्या चाहते हैं। आका, अवाम कहते हैं कि उन बागियों ने निजाम को नुकसान पहुंचाया, इसलिए उन्हें सजाए मौत दी जाए। लेकिन अगर सजाए मौत ना दी उन्हें, तो क्या अवाम मेरी जान ले लेंगे?
खुदा ना करे आका, लेकिन जब पूरी रियाया और सिपाही एक हो जाते हैं तो फिर जो चाहते हैं लेकर ही रहते हैं। उन्होंने आपके अजदाद के साथ भी यही किया था, सो आपके साथ भी करेंगे। इसलिए इस आजिज का ये मशवरा है, आका इससे पहले कि बगावत हो और शहर बर्बाद हो जाए, हमें उन्हें रोक लेना चाहिए, क्योंकि मुझे डर है देर कहीं नुकसान न पहुंचा दे। किसमें जुर्रत है कि मुझे शराइत में मजबूर करे इसाक आफंदी? आपके साथ साथ उन शराइत लगाने वालों से भी जान छुड़ा लूंगा मैं। अवाम और सिपाही जो चाहते हैं वो सुन लिया है, लेकिन करूंगा सिर्फ अपनी। जुल्फिकार आगा, मेरे आका, उलमा को इसी वक्त नजरबंद कर दिया जाए जब तक सरकशों की भीड़ खत्म नहीं होती, कहीं न जाने पाए। मेरे आका, ये आप जाती कर रहे हैं? तो जरा ये तो बताइए मुफ्ती आफंदी कि इस बादशाह के साथ क्या सुलूक फरमा रहे हैं? आप मेरे ससुर मोहतरम, फिर भी गद्दारों के हक में फतवा दे रहे हैं, क्या ये ज्यादती नहीं मेरे साथ? मलिका, कल से आपने कुछ नहीं खाया, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। शहजादों की जब तक कोई खबर नहीं मिल जाती, मैं कैसे खा पी सकती हूँ एजे? इजाजत है। हाजी आगा। मलिका, हर जगह तलाश किया, लेकिन शहजादों का कहीं कुछ पता न चला। आज यहाँ पे कोई अहम फैसला होने वाला है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आगो, इसाक आफंदी अब तक नहीं लौटे, इसलिए वक्त आ चुका है हरकत में आने का। अब मेरी बात सुनो आगाओ, सुल्तान उस्मान खान इस वक्त हर तरह तैयार है फौज के हमरा। वो इस वक्त दो बोर तमंचों से लेस मुंतजिर है हमारे, इसलिए हमें इसाक आफंदी का इंतजार करना चाहिए। पूरा यकीन है मुझे कि हमारे आका हमारी शराइत मान लेंगे। खामोश हो जाओ आगाओ, खामोश हो जाओ, खामोश। आगाओ, हया सूफिया के मीनार पर चढ़कर महल की तरफ देखो। जैसे कि इन्होंने कहा, वहां बंदूकें और तोपें हैं, इसलिए हमें पूरी तैयारी से जाना होगा। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, रहम कर शहजादों पर, उनकी जिंदगी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मदद कर मेरी। बात सुनिए, आपने यहाँ पर बच्चों को देखा है? 4 बच्चों को। न जाने कहाँ हो गए हमारे शहजादे। या अल्लाह, रहम कर। शहजादों, मुझसे डरिए मत, मैं कलंदर आगा, आपको आपकी वालिदा के पास ले जाना है। तुम पे भरोसा क्यों करूं? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। शहजादों, आपको मुझ पे भरोसा करना होगा। आपके भाई सुल्तान उस्मान खान हमारे आका आपको हर तरफ तलाश कर रहे हैं। वो जान गए हैं कि आप फरार हो गए, लिहाजा जैसे आप पकड़े गए वो आप लोगों को मार डालेंगे। इसलिए मेरे शहजादों, आप लोगों का फौरन अपनी वालिदा के पास पहुंच जाना बहुत जरूरी है।
या मेरे खुदाया, मदद फरमा हमारी। हमसे झूठ बोला क्या है आगाओ? वहां चंद सिपाहियों के अलावा और कुछ भी नहीं, सो उनसे डरने की जरूरत नहीं। खामोश हो जाओ। देख लिया तुम लोगों ने, हम लोगों को महल से दूर रखने के लिए झूठ तक बोलना शुरू कर दिया। चलो, वक्त आ चुका है कि हम अपना हक छीन लें और आवाम पीछे रहेगी ताकि सिपाहियों से लड़ते वक्त उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। तुम गलती कर रहे हो मंसूर आगा। मौसम सुल्तान ने हुक्म दिया सख्ती से, मुफ्ती साहब की वापसी तक पेशकदमी नहीं की जाएगी महल की तरफ। जाके कह दो कौसम सुल्तान से मंसूर आगा उनका हुक्म नहीं मानता। चलो, जो हमारा हक है उसे लेने का वक्त आ गया है। चलो। मेरे आका बागी महल के करीब पहुंच चुके हैं। मुहाफिजों से कहिए तैयार हैं। फिर तदाबीरें ले ली गई हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत है, ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। क्या हमारे वफादार सिपाहियों और नौसिखियों को कोई खबर नहीं अभी तक? ऐसा लगता है आका, बगावत बढ़ती देखकर वो भी बागियों के साथ मिल गए। खुदा खारत करे। मेरे आका, जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो पीछे नहीं हटेंगे, और इसी तरह चलता रहा तो वो महल के अंदर भी दाखिल हो जाएंगे। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है जुल्फिकार? अंदर कैसे आएंगे? ज्यादा से ज्यादा मैदान में जमा होकर चीखेंगे, वावेला मचाएंगे। वो मेरी जान नहीं लेंगे। हालात साजगार नहीं है आका। मैंने इतने सालों में ऐसी बगावत कभी नहीं देखी। बागियों की आंखों में खून उतरा हुआ है। जल्द बेहतर फैसला करना होगा। क्या किया जाए? इससे पहले कि हालात खराब हों और काबू से बाहर हो मेरे आका, जुल्फिकार की बात मान लीजिए। हमारे शाहजादों से ज्यादा कुछ कीमती नहीं। अपनी तलवार नीचे कर लो महाफिज। हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए।
तुम्हारा क्या मशवरा है जुल्फ़िकार पाशा? मान लो इन बागियों की बात। मुश्किल वक्त में 2 कदम पीछे हट जाना एक दानिशमंद बादशाह की पहचान है। अभी उनके मुतालबात पूरे कर दीजिए। एक बार रियाया और सिपाही घर लौट जाए, फिर एक एक गद्दार की निशानदही करके उनके सर कलम करवा देंगे। ऐ अल्लाह तू रहमान और रहीम है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। मेरे बच्चे मासूम हैं, ऐ मेरे रब उनकी हिफाजत फरमा। इजाजत है। मलिका, ये आदमी हमारे शहजादों की खबर लाया है। बताओ क्या खबर है? मेरी मलिका, मुझे बुलबुल आगा ने भिजवाया है। शहजादे कलंदर नामी शख्स के कब्जे में है और वो दाऊद पाशा का आदमी है। मेरी शहजादी, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए। इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। ये तो मेरा फर्ज था। शहजादी दिलरुबा, हमें वालिदा के पास लेकर जाओ फौरन, वरना सर कलम कर दिए जाएंगे सबके। तुम्हारी वालिदा का दौर खत्म हो चुका है और तुम्हारे उस्मान भाई भी जल्द मर जाएंगे। अब कौन बचाएगा तुम्हें मुराद? सुल्तान उस्मान किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमारे मुतालबात क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं वो? हमें हो जाओ उमर आफंदी चाहिए, दिलावर पाशा चाहिए और सुलेमान आगा भी। आगे बढ़ो। सुल्तान उस्मान की नजर में हमारी कोई हैसियत नहीं है और अब हमें भी चाहिए कि हम उनका किसी भी किस्म का कोई हुक्म ना माने। सुल्तान उस्मान को तख्त से हटाकर अब सुल्तान मुस्तफा को तख्त पर बिठाना चाहिए। सुल्तान मुस्तफा जिंदाबाद, 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 सुल्तान मुस्तफा जिंदाबाद। चलो चलो आगे बढ़ो। शहजादे मुस्तफा कहाँ हैं? वो सरसा कोशक में है। मंसूर आगा शहजादे मुस्तफा को यहाँ से कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे? अगर दरवाजे से नहीं तो दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। चलो। शिकायत का मौका नहीं देना कलंदर आगा। मैं जब तक कोई पैगाम नहीं भिजवाती शहजादे तुम्हारे पास अमानत है।
क्या तुम मुझे मार दोगे? शहजादे डरिए मत, आपकी वालिदा हलीमा सुल्तान ने भेजा है मुझे। बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत प्यासा हूं मैं। वो कुछ है? पानी? आगा पानी दो। शहजादे, हम आपको अपना बादशाह बनाना चाहते हैं, तख्त पे बिठाना चाहते हैं। जो तुम्हारी ख्वाहिश है वही ख्वाहिश मेरी। हम लोग यहाँ कैद होकर रह गए हैं। बाहर क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं। इजाजत है। मेरे आका। लाला उमर अफंदी कहाँ है? तुमसे उन्हें लाने का कहा था मैंने। वो महल में नहीं है, मैंने पूछगछ की, महल से फरार हो गए। कैसे फरार हो गया? गद्दार कुत्ता। उसकी जान बचाने के लिए हर एक को अपना दुश्मन बना लिया इस महल में मैंने, और वो मुझे छोड़कर भाग गया। वो मुझे इस कड़े वक्त में छोड़ के भाग गया। आका, आप क्या समझ रहे थे? डूबने वाली कश्ती को सबसे पहले चूहे ही छोड़ते हैं हमेशा। उसकी वफादारी यहीं तक थी। इजाजत है। मेरे आका, बागी शहजादे मुस्तफा को आजाद कराने कैद खाने पहुंच गए हैं और सुल्तान मुस्तफा के नारों की आवाजें आ रही हैं। जुल्फिकार पाशा। मेरे आका, आ ही गया है शायद वक्त। मलिका, आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। जो कुछ हुआ है वो तुमने जरूर सुना होगा हलील पाशा। मेरे शहजादे अगवा हो गए। बुलबुल आगा ने खबर भिजवाई है। दिलरुबा सुल्तान के वफादार कुत्ते का काम है ये। अफसोस के मेरे पास आपको देने के लिए कोई खैर की खबर नहीं। क्या हुआ? बागियों को संभालना मुश्किल हो गया है मलिका। वो महल में घुस गए हैं और शहजादे मुस्तफा के हक में नारे लगा रहे हैं और उन्हीं को तख्त पर बिठाना चाहते हैं। ये सब कैसे हुआ पाशा? आखिर ये बगावत शुरू कैसे हुई हलील पाशा? 65 की छावनी के गद्दारों ने हमारे आका सुल्तान उस्मान के गुस्से का फायदा उठाया। कहीं वो अपनी नफरत के नतीजे में हमारे आका की जान ही न ले ले मलिका। नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। जाके सबको खबर कर दो। जो कोई भी सुल्तान उस्मान की जान लेने की कोशिश करेगा वो कासिम सुल्तान के अजाब से नहीं बच पाएगा। ये बात सब पे वाजे कर दो। सुनो, बादशाह ने तुम लोगों के मुतालबात पर नजरसानी की है। वजीर आजम दिलावर पाशा और सुलेमान आगा को आपके हवाले करने का हुक्म दिया और साथ ही अपने हज के सफर को भी मंसूख कर दिया। आगा, हमारे आका का भी आप लोगों के लिए यही हुक्म।
कहता हूँ रुक जाओ, हमने क्या किया, हमारा क्या कसूर है, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। जो तुम लोग चाहते थे वो तुम लोगों को मिल गया है। अब इस महल से अपने अपने घर वापस चले जाओ। जो कुछ यहाँ हुआ उसे आका भूल जाएंगे, किसी से कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। और हमें उमर अफंदी चाहिए, उसे हमारे हवाले करो। वो कहाँ है, उसे लेकर आओ। उमर अफंदी महल में नहीं है, वो यहाँ से फरार हो गए। ये झूठ बोल रहा है आका, इसकी बात का यकीन मत करना। सुल्तान उस्मान अपने उस्ताद को बचा रहा है। होशियार, सुल्तान मुस्तफा खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, तुम्हारा आका हूं मैं, हाँ? उस्मान बादशाह, दाऊद वो आएगा और जान लेगा मेरी। सुल्तान उस्मान अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मंसूर आका, सुल्तान उस्मान को लेकर आओ। बादशाह हूं मैं। आप बिल्कुल सही थे पाशा, ये बागी अब रुकने वाली नहीं है। उन्होंने शहजादे मुस्तफा को उनके हुजरे से निकाल लिया है और उनके हक में नारे लगा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके कश्तियों का इंतजाम करो, यहाँ से निकलना होगा। अब कश्तियों का इंतजाम नहीं हो सकता पाशा, बागियों का बंदरगाह पे भी कब्जा है। मुझे बहुत डर लग रहा है दिलरुबा कि ये बागी मेरे मुस्तफ़ा को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। आप फिक्रमंद ना हो वालिदा, कौसम के शहजादे हमारे कब्जे में हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। और ताजपोशी के लिए कोई और नामजद भी नहीं। सिपाहियों के लिए मुस्तफ़ा ही बादशाह की हैसियत रखते हैं। बस मैं अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हूँ दिलरुबा। उसे कुछ नहीं होगा वालिदा, दाऊद सब कुछ संभाल लेंगे। मेरा भाई इस महल जरूर आएगा, और वो भी बादशाह बनकर। किस कदर बुज़दिल हो तुम लोग। शहजादे कहाँ है मेरे? जो वो चाहते थे उन्हें मिल गया जुल्फ़िकार, तो बगावत क्यों नहीं थमी अभी तक? अब कुछ नहीं हो सकता आका, हमने बहुत देर कर दी। हमारा इस महल से फौरन निकलना ही बेहतर रहेगा। बिल्कुल,
लेकिन हमें बागियों ने हर तरफ से घेरा हुआ है और बंदरगाह पे भी बागियों का कब्जा है मेरे आका। हम क्या करेंगे जुल्फिकार? आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चों को अगवा करने की? मुझे फौरन बताओ कि वो कहाँ हैं। आवाज नीची रखो कासिम। हम तुम्हारे साथ एक मुआहदा करना चाहते हैं। अगर तुमने कबूल कर लिया तो अपनी औलाद से मिल सकोगी। तुम किस मुआहदे की बात कर रही हो दिलरुबा? अगर एक इशारा भी कर दिया मैंने तो तुम में से एक शख्स भी इस हुजरे से बाहर नहीं जा पाएगा। हुक्म देके देख सकती हो, मगर उस सूरत में तुम अपने शहजादों को कभी नहीं देख पाओगी। तुम लोग चाहते क्या? अगर मेरा बेटा मुस्तफा तख्त पे नहीं बैठा तो मैं तुम्हारे शहजादों की जान ले लूं। बागी आ रहे हैं, इस सबको रोको अंदर आने से, चाहे जान क्यों ना चली जाए तुम्हारी। जल्दी। इजाजत है। मेरे आका बागी कमरा खास की तरफ आ रहे हैं। मेरे आका। तुम जा सकते हो। डरो मत मिशासिमा, हम यहाँ से एक साथ निकलेंगे। जुल्फिकार पाशा। आगा। अल्लाह हमारी मदद फरमा। लगता है सुल्तान उस्मान फरार हो गया। मेरे आका, हम दूसरी तरफ से निकलेंगे। वहां तो पहरे लगे होंगे जुल्फिकार। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। बस एक यही रास्ता है हमारे पास। वो बच के जाने ना पाए हरगिज। चलो। सालों पहले भी तुमने यही गलती की थी और नतीजा तुम जानती हो, तो दोबारा वो गलती मत दोहराओ हलीमा, क्योंकि इस बार तुम्हें बख्शूंगी नहीं मैं। जो इस वक्त जिंदगियां बख्श सकता है वो मैं हूं।
वैसे कमाल है कौसम, इस मजबूरी की हालत में भी तुम मुझे धमकियां दे रही हो। तुम मुस्तफ़ा को तख्त पर बिठाने के लिए हमारी मदद करोगी और ख़ास तौर से अपने हामी उलमा और सिपाहियों से कहोगी, उन्हें इस बात पे राजी करोगी कि मुस्तफ़ा ही तख्त का असल हकदार है। आगा फौरन जाओ और जाके सारे दरवाजे बंद कर दो। मेरे आका, दरवाजा खोलो जल्दी। शहजादे मुस्तफा की जहनी कैफियत तो सबके सामने है। अगर मैं कहूंगी भी तो कोई मानेगा नहीं। अगर तुम चाहोगी कौसम तो सभी तुम्हारी बात मान जाएंगे। वैसे भी कौसम, तुम मुस्तफ़ा को तख्त पे बैठने से नहीं रोक सकती, लेकिन खून बहने से जरूर रोक सकती हो। हम समझौता चाहते हैं ताकि ना तुम्हारा नुकसान हो ना हमारा। मुआहदा तो पहले भी हुआ था, कसम भी खाई थी, लेकिन इक़्तिदार मिलते ही आप अपनी औकात भूल गई थी। तो मैं आप पे अब कैसे भरोसा कर सकती हूँ? कोई एक वजह तो बताइए। क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है कौसम, तुम मजबूर हो और फैसला करने के लिए कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। हमारी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है। याद रखना, शहजादों को कोई नुकसान पहुंचा तो ये दुनिया तुम लोगों पे तंग कर दूंगी, और सुल्तान उस्मान भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकेंगे। सुल्तान उस्मान इस बगावत के बाद बचेंगे कब? तुम एक ज़हनी मरीज बन चुकी हो दिलरुबा। क्या सिपाहियों और गुलामों ने भी कभी बादशाहों की जान ली है? ये तारीख में पहली बार होगा कौसम। कोई आए तो खबर करना। आगाओ, अपनी तलवारें नीचे करो और अपने असल बादशाह को पहचानो। तू क्या चाहता है? मेरे आका, मैं आपका गुलाम अली आका, 9 सिगियों की छावनी से। मुझे अफसोस है हमारी पिछली मुलाकात खुशगवार नहीं थी आका, लेकिन हमने आपके खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी। आप मुझ पर और मेरे जवानों पर भरोसा कर सकते हैं। हम अपनी जान आप पर कुर्बान कर देंगे आका। किस कदर दुश्वार हो गया है, कैसे पहचानो कौन दोस्त है कौन दुश्मन है? अब क्या होगा हमारा? बंदरगाह पहुंचेंगे और वहां से बुरसा जाएंगे और कोई भी रास्ता नहीं है। ये बहुत खतरनाक होगा मेरे आका। बागियों का कब्जा है बंदरगाह पर, वो आपको कश्ती से फरार होने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे आका? हमारे पास वक्त नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? अगर आप कबूल करें आका, तो एक महफूज मकाम से वाकिफ हूं मैं। भाग गए। जब हमारे पास मौका है तो क्यों ना हम इन शहजादों से जान छुड़ा लें। बगैर बेटों की कौसम की क्या अहमियत होगी? कौन मानेगा उसकी बात? ये इतना आसान नहीं, तुम जानती हो दिलरुबा। हम सुल्तान उस्मान की आकबत नहीं जानते। कौसम सुल्तान से मुआहदा करना हमारी मजबूरी है। और बाद में कौन रोकेगा कौसम को? बताइए। जैसे ही उसे शहजादे मिलेंगे क्या हम पे रहम खाएगी वो? शहजादों से तो वो हरगिज नहीं मिल पाएगी। सब्र से काम लो दिलरुबा, सही वक्त का इंतजार करो। मुस्तफा के लिए तो मेरी रूह तक तरस रही है दिलरुबा। सालों हो गए उससे मिले हुए।
क्या हुआ मंसूर आगा? सुल्तान उस्मान फरार हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसे फरार हो सकते हैं वो? अभी भी उनके कुछ वफादार बाकी हैं, इसलिए हमारे हाथों से फरार हो गया। तो ठीक है, बंदर का खबर भिजवा देते हैं फौरन। उनसे को कश्तियां तैयार करें हमारे लिए, हम यहाँ से निकल जाएंगे और फिर उस्मान ढूंढता रह जाएगा हमें। या अल्लाह, इसे थोड़ी सी अकल दे दे। हलील पाशा और हुसैन पाशा काम में लगे हुए हैं। हर जगह तलाश कर लिया उन्हें, लेकिन अफसोस कि अब तक शहजादों का कुछ भी पता नहीं चला। मगर इस तरह हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते हाजी आगा। मेरा ख्याल है हलीमा सुल्तान की बात को मान लेने में ही भलाई है वालिदा। शहजादों की जिंदगी की खातिर ये करना होगा। मैंने इस बारे में सोचा है, मगर मैं उन पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ आयशा। उन्होंने पहले अपना वादा पूरा किया था, जो अब अपना वादा पूरा करेंगी वो। तो फिर मेरे भाइयों का क्या होगा? शहजादी, क्या ये जुल्म नहीं है मेरे साथ? मेरे गुलाम मेरी जान लेने पर तुल गए हैं और मैं अपने महल से चोरों की तरह भाग रहा हूँ। ये जुर्रत किसकी है? हमारे सामने है। सालों से जिन्हें आप वालिदा सुल्तान कहते आए हैं, ये उन्हीं का किया धरा है। कौसम सुल्तान किसी भी सूरत हमारे आका की जान लेने का सोच भी नहीं सकते। इजाजत है। मेरी मलिका, सिपाहियों की छावनी से अली आगा ने खबर भिजवाई है कि आका बहुत मुश्किल से बागियों से जान बचाकर महल से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तो गए कहाँ उस्मान? मैं नहीं जानती कि सुल्तान उस्मान कहाँ है। मुस्तफा, मुस्तफा मेरे शेर, मेरे बेटे, तुम्हारी खुशबू तक को तरस गई थी मैं। मुस्तफा, मैंने आपको बताया था वालिदा, दोबारा अकेले रहने की वजह से इनका हाल और भी बिगड़ चुका है। हम में से किसी को नहीं पहचानते। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुस्तफा मुझे नहीं भूल सकता। मेरा बेटा पहचानता है मुझे। मुस्तफा, पहचानते हो ना मुझे? मैं आपकी वालिदा। मुस्तफा, मेरे बेटे, मैं आपकी वालिदा हूं। पहचानिए मुझे। आप कैसे भूल सकते हैं अपनी वालिदा को? वालिदा है मुस्तफा, मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा शेर। या अल्लाह, शुक्र या मेरे मालिक तेरा शुक्र है तुम मेरे साथ हो जुल्फ़िकार, शुक्र है। वालिदा, आप यहाँ क्या कर रही हैं सुल्ताना? किस मुंह से आई हो यहाँ? इस खानदान की गद्दार हो तुम इस कदर नीचे कैसे गिर सकती हो? मैंने खानदान से गद्दारी न की है, न करूंगी। मुझे अपनी वालिदा से ना मिलाओ। मुझे अकेले में आका से बात करनी है। ये मुमकिन नहीं। सुल्ताना,
ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या मालूम सुल्तान उस्मान कहाँ होंगे इस वक्त। हम क्या करेंगे दाऊद? उन्हें ढूंढ लेंगे शहजादी, चल ढूंढ लेंगे, लेकिन उस वक्त तक आपके भाई और हलीमा सुल्तान को छावनी में रहना होगा। क्या जरूरत है, वो यहाँ हमारे साथ रहेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मंसूर आगा ने छावनी में हर चीज का इंतजाम कर लिया है। वो उनके लिए सबसे महफूज जगह है, इत्मीनान रखिए आप। कौसम सुल्तान ने क्या कहा? सोच के बताएंगी, कल तक का वक्त है उनके पास। वालिदा कौसम को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती और ना ही शहजादों को छोड़ना चाहती, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे उनकी जान चाहिए। और अक्लमंदी भी यही है। डरने की जरूरत नहीं है मेरे शेर, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे आका सुल्ताना, खुशामदीद, आपने हमें इज्जत बख्शी। सुल्तान उस्मान कहाँ है? कोई खबर नहीं, जाने कहाँ निकल गया। जितनी जल्दी हो सके ढूंढो उसे। कौसम से पहले हमें उस तक पहुंचना होगा, तभी कौसम हमारी शराइत मानने पर मजबूर होगी। मलिका कौसम सुल्तान को हर तरह से हमसे मुत्तफिक होना चाहिए और आका की तख्त नशीनी के लिए अरकान सल्तनत और उलमा को भी साथ होना चाहिए। आपका मरहूम भाई मेहमद आपसे दुश्मनों की तरह क्यों बर्ताव करता था, आप जानते हैं। क्योंकि उसे यकीन था मैं आपको ज्यादा चाहती हूं। मैंने कभी आपको अपनी औलाद से अलग नहीं समझा उस्मान, कभी नहीं। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूं कि मेहमद ठीक सोचता था। मेहमद का शिकवा सही था। मैं उससे कहीं ज्यादा आपको चाहती हूं उस्मान। क्या एक मां अपने बेटे के कातिल से मोहब्बत कर सकती है? हाँ, शायद कर सकती है, अगर उसके बेटे की जान लेने वाला भी उसकी अपनी औलाद हो। वो कैसे दुश्मन हो जाए, वो किसके पास जाके अपना इंतकाम ले। क्या किया जाए? रो लिया आपने, लेकिन मैं तो खुल के रो भी नहीं सका। खुलकर अपने भाई का शोक भी ना मना सका। उसके कातिल को बद्दुआ भी तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो मैं खुद हूं। कातिल हूं मैं अपने भाई का। मैंने तुम्हें माफ कर दिया उस्मान।
तुम भी खुद को माफ कर दो। वालिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो कहा था लायो। हाँ लिया है। ये लो, जल्दी करो, हमें फौरन निकलना होगा। ओहो, खोजा उमर अफंदी, बहुत देर से ढूंढ रहे थे तुम्हें।